बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 13 सितंबर 2022 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का 202वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। इन 6 महीनों के दौरान, जब से ये ऑपरेशन, ये जंग स्टार्ट हुई, इन 6 महीनों के दौरान रूसी शहरी हो या फिर रूसी मीडिया हो, इतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो रही थी, इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं हो रहा था ये तनाज़ा, ये ऑपरेशन, जितना इन 3 रोज़ के दौरान डिस्कशन हो रही है। सोशल मीडिया हो रूस का या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया हो, बात एक ही हो रही है यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की। रूसी शहरी, रूसी जो सोशल मीडिया के सार्फिन हैं, वो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से कोई सख्त स्ट्रिक्ट रिटेलिएशन, स्ट्रिक्ट रद्द-ए-अमल की डिमांड कर रहे हैं। और एक्सपर्ट्स रूस के सदर को कुछ मशवरे देते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 मशवरे एक्सपर्ट्स की जानिब से, वॉर एक्सपर्ट्स की जानिब से दिए गए हैं, डिफेंस एनालिस्ट की जानिब से 3 मशवरे व्लादिमीर पुतिन को दिए गए। क्रेमलिन का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया, क्रेमलिन किस तरह से रिएक्ट कर रहा है यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव पर, क्या रद्द-ए-अमल है क्रेमलिन का, वो भी आपके सामने रख दूंगा। और एक इंपॉर्टेंट वीडियो भी है, वो भी आपको दिखाऊंगा आज की वीडियो में। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव जारी है, यूक्रेन के क्लेम्स जारी हैं, वीडियोस आपको नज़र आ रही होंगी यूक्रेन की जानिब से। यूक्रेन के सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रही हैं, कुछ जो तराने होते हैं वो बैकग्राउंड में बजाए जा रहे हैं। और इस तरह से यूक्रेन के फौजी जो कि उन इलाकों को कंट्रोल कर रहे हैं जो रशिया के अंडर कंट्रोल थे इन 3 से 6 महीनों के दौरान, तो वहाँ पर जिस तरह से इन फौजियों को, यूक्रेन के इन फौजियों को रिसीव किया जा रहा है, वो भी दिखाया जा रहा है इन तस्वीरों में, इन वीडियोस में। और यूक्रेन के फौजी, मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, वो जब एंटर हो रहे हैं उन शहरों के अंदर जहाँ पर ख़तरा भी है, रूस के फौजी भी मौजूद हैं, रूस के टैंक्स भी हैं, तो वहाँ पर एक हाथ में गन और दूसरे हाथ में सेल्फी स्टिक थामे हुए ये यूक्रेन के फौजी एंटर हो रहे हैं। और वहाँ पर बिल्कुल जो मूवमेंट है वो कैप्चर किया जा रहा है, कैमरे की आंख में उसे कैद किया जा रहा है। फिर सोशल मीडिया पर ये तस्वीर, ये वीडियोस वायरल की जा रही हैं, जिससे यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का मोमेंटम जो है वो बन चुका है। ना सिर्फ यूरोप के अंदर बल्कि रशिया के अंदर भी यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को डिस्कस किया जा रहा है। ये मैप आपको नज़र आ रहा होगा, इस मैप में आपको जो ब्लू कलर के एरियाज नज़र आ रहे हैं नीले रंग में, जो कॉर्नर में आपको ईस्टर्न यूक्रेन की साइड पर नज़र आ रहा है, ये है खार्किव, जो कि तकरीबन 3 महीनों से रशिया के अंडर कंट्रोल था। जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ फरवरी और मार्च में भी रशिया ने इस शहर को कंट्रोल किया। फिर रशिया ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और यूक्रेन ने कहा कि हमने मॉस्को की फोर्सेस को पीछे धकेला। अब दूसरी मर्तबा था कि खार्किव को 3 महीनों कबल कंट्रोल करना स्टार्ट किया था रशिया की फोर्सेस ने, और अब खार्किव दोबारा से नीला हो गया, यानी कि यूक्रेन की फोर्सेस ने खार्किव को वापस ले लिया। और खार्किव के साथ लगता है रशिया का बॉर्डर, बिलगोरोद का शहर जो कि रूस का शहर है। वहाँ से भी जो बिलगोरोद के मेयर हैं उन्होंने शहरियों को हिदायत जारी की हैं कि यहाँ से भी इनखला का अमल, कुछ जो बॉर्डरिंग टाउन्स हैं वहाँ से इनखला का अमल मुकम्मल किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि यूक्रेन जिस जोश और जज्बे से यूक्रेन की फोर्सेस आगे की जानिब आ रही हैं, तो ऐन मुमकिन है कि रशिया के बॉर्डरिंग टाउन्स को भी निशाना बनाया जा सकता है ड्यूरिंग दिस काउंटर ऑफेंसिव। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि इन 4 रोज़ के दौरान 6000 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो एरिया है वो यूक्रेन ने रिकैप्चर किया है। ये इतना ज़्यादा एरिया है कि ड्यूरिंग लास्ट 2 मंथ्स रशिया ने 2 महीनों के दौरान इतना ज़्यादा एरिया जो है वो कंट्रोल किया था ईस्टर्न यूक्रेन की साइड पर। जो डोनेट्स्क का रीजन है और खार्किव का रीजन है, इसे रेड करने में इस मैप को रशिया को 2 महीने लगे थे। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमने 4 रोज़ के अंदर 6000 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो एरिया है वो वापस ले लिया रशिया की फोर्सेस से। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने डिटेल्स बताते हुए ये कहा कि ईस्टर्न यूक्रेन की साइड पर 40 जो टाउन्स हैं, जो 40 सेटलमेंट्स हैं वो खाली करवाई गई हैं। और सदर्न यूक्रेन की साइड पर मिकोलाइव के अंदर 13 सेटलमेंट्स को खाली करवाया गया है रशिया की फोर्सेस से। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सदर्न यूक्रेन के साइड पर जो मॉस्को के ट्रूप्स हैं उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि दौड़ लगा दो या सरेंडर कर दो, क्योंकि हमारा अगला हदफ जो है वो सदर्न यूक्रेन है। हालांकि जो रशिया के सेपरेटिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि सदर्न यूक्रेन के अंदर इतनी ज़्यादा पेशकदमी यूक्रेन की फोर्सेस की नहीं है और हमने
उन्हें रोका हुआ है। काउंटर ऑफेंसिव सदर्न यूक्रेन में इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। बहरहाल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अनाउंस किया सदर्न यूक्रेन में मॉस्को की फोर्सेस को कहा कि पीछे हट जाओ, सरेंडर कर दो या फिर दौड़ लगा दो, क्योंकि हमारा अगला जो टारगेट है वो सदर्न यूक्रेन है। इतनी ही तेज़ी के साथ हम सदर्न यूक्रेन के वो इलाके कंट्रोल करेंगे जो रशिया ने कंट्रोल किए हुए हैं, जिन पर रशिया ने कब्जा किया हुआ है। साथ ही यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से डिमांड किया लॉन्ग रेंज वेपन के, मुझे लॉन्ग रेंज वेपन प्रोवाइड करो। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि नेटो ममालिक और यूरोपियन कंट्रीज़ को भी कहा कि मेरे काउंटर ऑफेंसिव के रिजल्ट्स तुम देख रहे हो, अब मुझे लॉन्ग रेंज वेपन प्रोवाइड करो, इससे पहले कि मॉस्को की फोर्सेस जो हैं वो दोबारा से हमले करें। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए अपने फोर्सेस को ये कहा कि ज़्यादा आपने जो है वो शोधे नहीं होना और रशिया दोबारा से हमला कर सकता है, तो उसके लिए आपने तैयार रहना है। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से स्टेटमेंट भी जारी की गई। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नेटो को, यूरोप को मुखातिब करते हुए कहा कि इससे पहले कि रशिया अपना गुस्सा निकाले, रिटेलिएट करे, रिएक्ट करे, उससे पहले मुझे लॉन्ग रेंज वेपन प्रोवाइड कर दिया जाए। साथ ही यूक्रेन की जानिब से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर, यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जर्मनी को आड़े हाथों लिया गया कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो हमें जब से ये जंग स्टार्ट हुई सिवाय लॉलीपॉप के तुमने हमें कुछ भी नहीं दिया और डुअल गेम खेलते हुए तुम दिखाई दे रहे हो। टैंक्स प्रोवाइड करने की अनाउंसमेंट्स सामने आती हैं, लेकिन इस वक्त जबकि जंग इतनी ज़्यादा शिद्दत जंग में आ चुकी है तो जर्मनी की जानिब से हमें कोई मदद इमदाद प्रोवाइड नहीं की जा रही, सिवाय इक्का दुक्का टैंक्स जो हैं वो जर्मनी की जानिब से प्रोवाइड किए गए और लफ्जी गोलाबारी ओलफ शॉल्स की जानिब से लफ्जी गोलाबारी जारी है, लेकिन प्रैक्टिकली जर्मनी हमारी मदद नहीं कर रहा। जर्मनी बेचारा क्या करे, जर्मनी को इंटरनल क्राइसिस इतने ज़्यादा है, ना सिर्फ जर्मनी को बल्कि पूरे यूरोप को। मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल्स के साथ, प्राइस हाइक हो, एनर्जी क्राइसिस हो, सर्दियों की आमद है, सख्त सर्दियाँ स्टार्ट होने से पहले जर्मनी जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिलीफ पैकेजेस का ऐलान किया था कि उसके शहरी जो हैं वो ओलफ शॉल्स के खिलाफ मुजाहरे न करें, मुजाहरे जर्मनी में भी जारी हैं, तो जर्मनी जो है उसका कसूर नहीं है। यूक्रेन ने बहरहाल जर्मनी से एहतजाज किया कि आपको अपने फड्डों की पड़ी हुई है, तो यहाँ पर जंग इतनी ज़्यादा शदीद हो चुकी है तो हमें लीथल वेपन, लॉन्ग रेंज वेपन जो है वो प्रोवाइड करें। अब कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कि यूक्रेन की हाँ में हाँ मिलाते हुए और यूक्रेन के लिए यूरोप को जोश दिलवाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सर फहरिस्त है अमेरिका। मैंने आपको बताया था एंटनी ब्लिंकन ने किस तरह से एक लंबा चौड़ा लेक्चर दिया यूरोपियन यूनियन को, यूरोपियन कंट्रीज़ को कि छोड़ दो सर्दियां, कंबल पे गुजारा करो, कोई बात नहीं, हम कोयले जला लेंगे, लेकिन यूक्रेन की मदद से इस वक्त पीछे ना हटो। एक और लीडर सामने आया यूरोपियन यूनियन को, यूरोपियन कंट्रीज़ को जोश दिलवाने के लिए, सना मैरन जो फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बात की, क्लिप सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Dear friends, we will be able to tackle Russia's extortion and the long winter, but we need unity, determination and courage to do that. And when we calculate the price of war in euros, the Ukrainians are calculating it in human lives. We are not just talking about Ukraine, but we are talking about European values and the entire international rule-based system. सना मैरन की गुफ्तगू आपने सुनी, जिन्होंने ये कहा कि हमें यूनाइटेड होने की ज़रूरत है, सर्दियां करीब हैं, हमने टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, रशिया के प्रोपेगेंडे के अंदर नहीं आना, सख्त से सख्त सैंक्शंस आयद करें जिससे रशिया के सिटीजन्स, आम शहरी मुतासर हों, ना कि सिर्फ ऑफिशियल्स और रशिया की गवर्नमेंट, बल्कि सना मैरन ने कहा कि रूसी शहरी भी उससे मुतासर होने चाहिए। इतनी ज़्यादा सख्त सैंक्शंस रूस पर, रूस के शहरियों पर आयद करनी चाहिए, जिस तरह से वीज़ा पर पाबंदी आयद करने में भी सरे फहरिस्त सफ़े अव्वल में फिनलैंड था, पोलैंड था। तो यहाँ भी सना मैरन ने जोश दिलवाने की कोशिश की यूरोपियन कंट्रीज़ को और ये कहा कि सर्दियाँ हम गुजार लेंगे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, एक दूसरे की मदद करके, लेकिन इस वक्त यूक्रेन को मदद की ज़रूरत है तो यूक्रेन को मदद प्रोवाइड करें। जिस तरह से रिजल्ट्स यूक्रेन दिखा रहा है तो इन रिजल्ट्स को देखते हुए थोड़ी सी गैरत खाएं और ये 3-4 महीने औखे गुजार लें, मुश्किल गुजार लें, लेकिन यूक्रेन की मदद इमदाद से पीछे ना हटें। यूक्रेन ने यह भी कहा कि हमने ईरान का ड्रोन पकड़ लिया, मार गिराया और उसके सबूत हमें मिल गए हैं। ईरान और रशिया के हवाले से खबरें चल रही थी, अमेरिका जो है वो ये कह रहा था कि ईरान के ड्रोन्स रूस ने ख़रीदे हैं, तो यूक्रेन ने ये कहा कि शहीद ड्रोन जो है वो हमने मार गिराया है और उसके सबूत जो हैं वो हमें मिल गए हैं, जिससे ये साबित हो गया कि अमेरिका के इंटेलिजेंस, अमेरिका की खबर बिल्कुल दुरुस्त थी और ईरान से
रूस ने ड्रोन्स खरीदे हैं। अब रूसी मीडिया हो, रूसी शहरी हो, वहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं। इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे रशियन सारिफ ड्यूरिंग दीज 6 मंथ्स जितने ज़्यादा एक्टिव अब दिखाई दे रहे हैं। मैंने कुछ ट्वीट्स भी देखी, कुछ वीडियोस भी देखी, कुछ बहस मुबाहिसा, कुछ प्रोग्राम्स भी देखे रशिया के, जिसमें रशिया के शहरी तो जो सार्फिन हैं सोशल मीडिया वो इंतज़ार कर रहे हैं, उनमें जोश भरा हुआ है। ज़ाहिर है जब आपका मुल्क एक जंग की सिचुएशन में हो, इन 6 महीनों तो रशियंस को महसूस नहीं हुआ सिवाय बॉर्डरिंग टाउन्स के रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग भी चल रही है। इतनी साइलेंटली मॉस्को की फोर्सेस अपना ऑपरेशन कंडक्ट कर रही हैं कि रशिया के अंदर जो मेन सिटीज़ हैं, मॉस्को है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो रही थी। सोशल मीडिया भी बिल्कुल खामोश था, बिल्कुल क्रेमलिन ऑफिशियल्स की तरह, व्लादिमीर पुतिन की तरह, व्लादिमीर पुतिन के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरह रूसी शहरी भी खामोश थे। लेकिन अब वो व्लादिमीर पुतिन से मुतालबा कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग कर रहे हैं यूक्रेनी सारिफ, तो उन्हें कोई सख्त जवाब मिलना चाहिए। जो एक्सपर्ट्स हैं, वॉर एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं रशिया के, वो ये कह रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन खुद को खतरे में डाल रहे हैं। जिस तरह से क्रिटिसिज्म रशिया के अंदर बढ़ रहा है व्लादिमीर पुतिन के ऊपर, तो रूस के सदर जो है वो कैपेबल होने के बावजूद, इतनी बड़ी पावर होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग होगी, इतनी ज़्यादा रिटेलिएशन होगी, काउंटर ऑफेंसिव होगा, तो वो अपने आप को खतरे में डालेंगे। तो 3 ऑप्शंस जो हैं वो वॉर एक्सपर्ट्स की जानिब से, डिफेंस एनालिस्ट की जानिब से व्लादिमीर पुतिन को दिए गए, जो कि बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहे हैं और उस पर अपनी राय का इजहार रूसी भी कर रहे हैं, रूसी शहरी भी कर रहे हैं। आपने भी अपनी राय का इजहार करना है। पहला ऑप्शन तो ये है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो है वो कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढ लें इस तनाज़े का और बातचीत की टेबल पर आ जाएं। ये पहला मशवरा जो है वो एक्सपर्ट्स की जानिब से व्लादिमीर पुतिन को दिया जा रहा है कि अगर इसी तरह आपने इस जंग को लेकर चलना है तो इससे बेहतर है कि आप बातचीत की टेबल पर आकर बैठें और कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढें। दूसरा मशवरा ये दिया जा रहा है व्लादिमीर पुतिन को कि आप इस ऑपरेशन को, इस तनाज़े को, इस जंग को इसी तरह लंबा लेकर चलें, क्योंकि आने वाले 3 महीने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और डिसाइसिव हैं। और जिस तरह से यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज़ टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये 3 महीने जो हैं वो डिसाइसिव साबित हो सकते हैं। हो सकता है कि व्लादिमीर पुतिन की जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल कामयाब हो जाए इन 3 महीनों के दौरान। दूसरा मशवरा ये दिया जा रहा है कि इस जंग को इसी तरह लेकर लटकाते रहो और लंबा लेकर चलते रहो। तीसरा मशवरा ये दिया जा रहा है कि यूक्रेन रशिया जंग को यूक्रेन के बॉर्डर से परे ले जाओ, और डिस्कशन की जा रही है मोल्दोवा का इलाका जो ट्रांसनिस्ट्रिया है वहाँ पर ऑपरेशन कंडक्ट किया जाए और ट्रांसनिस्ट्रिया को अपने साथ शामिल किया जाए, यूक्रेन को एक लैंड लॉक्ड कंट्री बना दिया जाए। ये मशवरा वॉर एक्सपर्ट्स की जानिब से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को दिया जा रहा है। 3 मशवरे मैंने आपको बता दिया। आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि पॉलिटिकल सोल्यूशन, लंबा लटकाओ इस जंग को, या फिर बियॉन्ड यूक्रेन ले जाओ, इतना ज़्यादा रिएक्ट करो, रिटेलिएट करो कि यूक्रेन तो क्या, यूक्रेन से आगे मोल्दोवा तक इस जंग को, इस ऑपरेशन को ले जाओ। तो व्लादिमीर पुतिन कौन सा ऑप्शन इख्तियार करेंगे? क्रेमलिन के तर्जमान का रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस सिचुएशन में, जिस तरह से रूस के अंदर डिस्कशन स्टार्ट हुई, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ गए। वहाँ पर सहाफ़ियों ने उनसे ताबड़तोड़ सवाल की और ये कहा कि कोई मोबिलाइजेशन, कोई मुतहर्रिक करना अपनी फ़ौज को, कोई इस तरह की कैंपेन चलाने का आप सोच रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हम बिल्कुल भी ऐसी कोई कैंपेन चलाने का नहीं सोच रहे। जो हमारी, जिसे कहा जा रहा है यूरोपियन मीडिया और मगरबी मीडिया की जानिब से कि रूस के फ़ौजियों ने दौड़ लगा दी, तो वो एक्चुअली दौड़ नहीं लगाई, बल्कि हम रीग्रुपिंग कर रहे हैं। वही स्ट्रेंथ रहेगी, रूस के फौजी वहाँ पर मौजूद रहेंगे और रीग्रुपिंग करने के बाद हम यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को रोक लेंगे। और एक्चुअली जो क्रेमलिन के तर्जमान हैं उन्होंने कहा कि हमने एयर स्ट्राइक्स बहुत ज़्यादा नुकसान स्टार्ट कर दिए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि 205 यूक्रेनी फ़ौजी मारे हमने, 17 व्हीकल्स मारी, बहुत ज़्यादा नुकसान यूक्रेन का हमने किया। तो इसी तरह हमारा ऑपरेशन अपने अहदाफ को अचीव करने तक आगे की जानिब बढ़ता रहेगा। ये क्रेमलिन का रद्द-ए-अमल है। इट मीन्स के ऑप्शन नंबर 2 रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इख्तियार करेंगे कि इस जंग को इसी तरह से कछुए की चाल
लंबा लेकर जाएंगे, यूरोप को इरिटेट करेंगे, मगरिब को इरिटेट करेंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की 3 दिन वो भरपूर लड़ाई करते हैं और चौथे दिन असलहा गोला बारूद मांगने लग जाते हैं। तो मेरे मुताबिक भी व्लादिमीर पुतिन की, रूस के सदर की ये स्ट्रेटजी बिल्कुल दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 2 इख्तियार करना कि इस जंग को, इस ऑपरेशन को इसी तरह लेकर चलते रहेंगे। मैप अब नीला हो गया, तो आने वाले चंद दिनों के बाद, चंद हफ्तों के बाद जब यूक्रेन का असलहा ख़त्म हो जाएगा, यूरोप यूक्रेन की मदद से पीछे हट जाएगा, उसे अपने एनर्जी क्राइसिस घेर लेंगे, अनरेस्ट घेर लेगा, तो फिर ये मैप जो है वो दोबारा से लाल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो व्लादिमीर पुतिन की यही स्ट्रेटजी दिखाई दे रही है कि वो इस जंग को, इस ऑपरेशन को एज इट इज़ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। एक वीडियो में आपको दिखाता हूं कि ज़्यादा मोबिलाइज तो नहीं कर रहा रशिया अपने फोर्सेस को, और क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा कि हम वहां पर एडिशनल जो ट्रूप्स हैं वो नहीं भेज रहे, इतने ज़्यादा नहीं भेज रहे जितनी ज़्यादा डिमांड रूसी शहरियों की जानिब से, रूसी एक्सपर्ट्स की जानिब से, ऑफिशियल्स की जानिब से की जा रही है। तो बहरहाल कुछ तो भेजा जा रहा है रशिया की जानिब से। वीडियो देखिए। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये 10,000 चेचन फौजी हैं जो कि रमज़ान कदरोव ने अनाउंस किया था अपने वीडियो पैगाम के दौरान कि 10,000 चेचन फौजी ये सदरन यूक्रेन जाएंगे, खिरसोन के इलाके में। और ये 10,000 चेचन फौजी जो हैं, ये इनकी रवानगी की जो फुटेज है, वीडियो है, ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि इनफ है, ये चेचन फौजी 10,000 इनफ हैं यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को रोकने के लिए। और क्रेमलिन जो है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि क्रेमलिन अपने वॉर की स्ट्रेटजी तब्दील नहीं करेगा। एक लाइन ड्रॉ कर दी है क्रेमलिन की फोर्सेस ने, मॉस्को की फोर्सेस ने, और यूक्रेन पर हमले किए जा रहे हैं, एयर रेड्स किए जा रहे हैं, शेलिंग की जा रही है बहुत ज़्यादा। और ये चेचन फौजी जो हैं वो रवाना हो चुके हैं। देखते हैं कि ये कितनी हद तक यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को रोकने में व्लादिमीर पुतिन की ये स्ट्रेटजी कामयाब होगी, या फिर रूस के सदर को अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करना पड़ेगी। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। और आर्मीनिया और अज़रबैजान के तनाज़े के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। 49 फौजी अज़रबैजान ने आर्मीनिया के मार दिए हैं। सुबह तक जो है वो आर्मीनिया की जानिब से अज़रबैजान के फ़ौजियों को मारने की इतलात थी, तो अज़रबैजान ने रिटेलिएट करते हुए, रिएक्ट करते हुए 49 फौजी, 49 बहुत बड़ा फिगर है। इसके बाद आर्मीनिया का क्या रद्द-ए-अमल होगा, जो फ़िलहाल आलमी बरादरी से, रशिया से, अपने इत्तेहादी रशिया से और मिन्स्क के जो मेंबर्स हैं उनसे डिमांड्स करता हुआ, रोता पीटता हुआ दिखाई दे रहा है कि अज़रबैजान को रोको, इससे पहले कि तीसरी काराबाख जंग स्टार्ट हो जाए। इस हवाले से भी अगली वीडियो में आपको अपडेट्स दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।